नमस्कार दोस्तों। जब मैंने पहली बार उपदेश सार पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यह भी शायद एक और आध्यात्मिक किताब होगी। कुछ श्लोक, कुछ व्याख्या, कुछ ज्ञान की बातें। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे महसूस हुआ कि यह किताब पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो खुद को पढ़ने के लिए है। मैं सच कहूँ तो शुरुआत में मैं कौन हूँ ये प्रश्न मुझे बहुत साधारण लगा। इसका उत्तर तो पता ही है। मैं एक स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। लेकिन जब मैंने श्री रमन महर्षि की दृष्टि से इस प्रश्न को देखा तो लगा कि शायद मैं अब तक अपने बारे में जो जानती थी वह केवल सतह थी। उपदेश सार केवल 30 श्लोकों का है, लेकिन इन 30 श्लोकों ने मेरे भीतर कुछ हिला दिया। मैंने समझा कि हम जीवन भर कर्म करते रहते हैं, घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियां। मैं भी यही करती रही। कई बार थकान होती थी, कई बार शिकायत भी। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि कर्म बंधन नहीं है, कर्तापन बंधन है, तब एक गहरी बात समझ में आई। समस्या काम में नहीं थी, मैं कर रही हूँ इस भाव में थी। जब मैंने धीरे धीरे यह अभ्यास शुरू किया कि जो भी मैं करूं समर्पण के भाव से करूं, तो भीतर एक हल्कापन आने लगा। भक्ति के अध्याय ने मुझे और भी छू लिया। मैं पहले सोचती थी कि भक्ति का मतलब पूजा पाठ है, लेकिन जब पढ़ा कि सच्ची भक्ति अहंकार का समर्पण है, तो लगा कि असली भक्ति तो बहुत साहस मांगती है। अपने मैं को छोड़ देना आसान नहीं है, लेकिन जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आई और मैंने भीतर से कहा, ठीक है, जो है उसे स्वीकार करती हूँ, उस क्षण में सच में शांति मिली। शायद वही समर्पण की शुरुआत थी। ध्यान के बारे में भी मेरी समझ बदल गई। मैं पहले कोशिश करती थी कि ध्यान में बैठकर विचारों को रोक दूं, लेकिन जितना रोकती उतने ही विचार आते। उपदेश सार ने सिखाया कि विचारों से लड़ना नहीं है, उनके स्रोत को देखना है। हर विचार के पीछे मैं है। जब भी कोई भावना उठती, दुख, गुस्सा, असुरक्षा, मैं खुद से पूछती, यह किसे हो रहा है? जवाब आता, मुझे। फिर पूछती, यह मैं कौन हूँ? और कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सा मौन उत्तर आता। शब्द नहीं, बस एक जागरूकता। मैं यह नहीं कहूँगी कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इस किताब ने मुझे बाहर कम और भीतर ज़्यादा देखने की आदत दी है। पहले मैं परिस्थितियाँ बदलना चाहती थी, अब मैं कोशिश करती हूँ कि देखने वाले को समझूं। रमन महर्षि का मौन मुझे बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा संदेश था। मैंने भी महसूस किया कि जब हम अनावश्यक बोलना कम करते हैं तो भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। कई बार सिर्फ चुप बैठना, बिना फ़ोन के, बिना किसी शोर के, अपने आप में एक साधना बन जाता है। उपदेश सार का सबसे गहरा प्रभाव मुझ पर आत्मविचार के अभ्यास का रहा। मैं कौन हूँ? यह मेरे लिए केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह एक जीवित प्रक्रिया है। कभी रसोई में काम करते हुए, कभी अकेले चलते हुए, कभी रात को सोने से पहले, ये प्रश्न भीतर धीरे धीरे उठता है और हर बार कुछ परतें उतरती हैं। मैंने समझा कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं अपनी भूमिकाएं भी नहीं हूँ। ये सब बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कुछ स्थिर है। वही शायद मेरा वास्तविक स्वरूप है। इस किताब ने मुझे यह भी सिखाया कि मुक्ति कोई दूर की चीज़ नहीं है, यह अभी और यहीं संभव है। जब हम गलत पहचान छोड़ते हैं तो शांति अपने आप प्रकट होती है। हमें शांति बनानी नहीं है, केवल पहचाननी है। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपके भीतर भी कभी यह सवाल उठा है कि जीवन में कुछ कमी क्यों है, तो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, शायद कमी बाहर नहीं है, शायद हम खुद से दूर हो गए हैं। उपदेश सार कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की दिशा में मोड़ देता है। मैं आज भी साधक हूँ, आज भी सीख रही हूँ, लेकिन अब खोज थोड़ी शांत हो गई है।
अब मैं बाहर कम भटकती हूँ और भीतर थोड़ा ज़्यादा टिकती हूँ। अगर इस साझा अनुभव में आपको भी अपनी झलक मिली हो, अगर एक क्षण के लिए भी आपने खुद को थोड़ा गहराई से महसूस किया हो, तो मैं समझूंगी कि यह प्रयास सार्थक हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो सच में भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस आत्म खोज की यात्रा को आगे बढ़ा सकें। अंत में मैं वही दोहराना चाहूँगी कि जो मैंने इस पुस्तक से सीखा है। शांत रहो, अपने होने में टिक जाओ। जो सत्य है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। धन्यवाद।